topic of this chapter, foreign exchange market. It is a market in which buyers and sellers wish to buy or sell of foreign currencies for export and imports. Means फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए अपनी करेंसी को सेल करके और दूसरी कंट्री की करेंसी को क्या करते हैं, परचेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर में इंडिया और यूएसए की एग्जाम्पल लिया. सपोज यूएसए ने इंडिया से इंपोर्ट करना है बच्चों वीट का, उसके लिए यूएसए को क्या करना होगा, अपने डॉलर को सेल करके और रुपीस को क्या करना होगा, परचेज करना होगा, क्योंकि जो वीट की पेमेंट है वो किस फॉर्म में होगी, रुपीस की फॉर्म में होगी. और ऐसे ही अगर इंडिया ने यूएसए से इंपोर्ट करना है तो इंडिया क्या करेगा, डॉलर परचेज कर लेगा और रुपीस को क्या कर देगा, सेल कर देगा. मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो एक सेंटर है. किसका सेंटर है, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज अपने करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी के साथ क्या करते हैं बच्चों, एक्सचेंज करते हैं. नाउ इट्स फंक्शंस. फर्स्ट फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन. इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर. एक्सप्लेन अभी करते हैं. क्रेडिट फंक्शन, इट प्रोवाइड्स लोन फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. एंड थर्ड है बच्चों हेजिंग फंक्शन. इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क. हाँ जी, फर्स्ट है बच्चों ट्रांसफर फंक्शन. इसमें हमने क्या लिखा, इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स जैसे इंडिया और यूएसए की एग्जांपल आपके सामने है. यूएसए ने इंडिया से जो वीट इंपोर्ट किया उसकी जो पेमेंट है उसका ट्रांसफर यूएसए से किसको हो जाएगा बच्चों, इंडिया को. और वो ट्रांसफर जो है पेमेंट का वो किसके थ्रू हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू. इट मींस ये मार्केट किस चीज का ट्रांसफर करता है, परचेजिंग पावर का ट्रांसफर करता है. किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड है बच्चों क्रेडिट फंक्शन, जिसमें आप क्या लिख रहे हो, इट प्रोवाइड्स लोन फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज. सपोज इंडिया ने यूएसए से इंपोर्ट करना है, उसके लिए इंडिया के पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो इंडिया को लोन चाहिए, तो ये मार्केट लोन भी अवेलेबल करवाता है फॉर डिफरेंट कंट्रीज. सो इट प्रोवाइड्स लोन फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. थर्ड है बच्चों हेजिंग फंक्शन. इट implies protection from risk. Which type risk? Which creates variations in exchange rate. ये उस रिस्क से प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज को जो एक्सचेंज रेट में वेरिएशंस आने की वजह से क्रिएट हुआ है. वेरिएशन कैसे आती है, सपोज इंडिया ने यूएसए से जो इंपोर्ट किया है बच्चों, सपोज क्लॉथ्स का इंपोर्ट किया है, वो किया 2020 में, लेकिन इसकी जो कमिटमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में वो हो गया 2019 में. इंडिया ने यूएसए से जो क्लॉथ इंपोर्ट किया है 2020 में, वो उसका कमिटमेंट कब हुआ है, 2019 में. देन एक्सचेंज रेट वाज 1:60. लेकिन अब जब डिलीवरी हुई है 2020 में माल की, और जिसमें एक्सचेंज रेट बढ़ के कितनी होगी, 1:80, क्योंकि एक्सचेंज रेट में वेरिएशंस जो है वो होती रहती हैं. तो अगर तो कमिटमेंट इस मार्केट के थ्रू है देन देयर इज नो रिस्क. और अगर इंडिया ने डायरेक्ट ही यूएसए के साथ कमिटमेंट किया है देन यूएसए किस रेट पे पेमेंट मांगेगा, इस करंट रेट पे मांगेगा जो आज की रेट में 1:80 चल रही है. तो इंडिया को कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट है वो करनी पड़ेगी. तो इस टाइप के रिस्क से प्रोटेक्ट करता है ये मार्केट. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. देयर आर टू टाइप्स, स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट. सेकेंड है forward market. Spot market means
which handles current transactions, which handles current transactions. Forward market means which handles future transactions. Means करंट ट्रांजेक्शन मींस जैसे कि आपको बताया कि जो करंट ईयर में होते हैं, जैसे कि 2020 जो करंट ईयर चल रहा है, इस ईयर में जो भी इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसको कौन से ट्रांजेक्शन बोला जाएगा? करंट ट्रांजेक्शन। और करंट ट्रांजेक्शन की एंट्री किस मार्केट में होती है बच्चों? स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट। सो स्पॉट मार्केट इज अ मार्केट विच हैंडल्स करंट ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट सेकेंड है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में कौन से ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है, कौन से ट्रांजेक्शन्स को हैंडल किया जाता है जो इन फ्यूचर करनी है कंट्रीज ने, लाइक इंडिया और यूएसए के बीच में जो 2020 में एक्सपोर्ट, 22 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है, 2022 में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है, उन ट्रांजेक्शन्स की एंट्री किस मार्केट में होगी बच्चों? फॉरवर्ड मार्केट में। सो इट इज अ मार्केट विच हैंडल्स फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स। हाँ जी, दोनों का मीनिंग क्लियर है बच्चों, साथ साथ डिफरेंस भी हो रहा है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है, इट इज डेली नेचर मार्केट। व्हाई इट इज डेली नेचर मार्केट? बिकॉज इट हैंडल्स करंट ट्रांजेक्शन्स, ये उसी साल के ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करता है, इसलिए इसको कौन सी मार्केट बोला जाएगा? डेली नेचर मार्केट। एंड फॉरवर्ड मार्केट में क्या लिखोगे? सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉट डेली nature market. Why it is not daily nature market? Because it handles future transactions. ये उसी साल के ट्रांजेक्शन्स को हैंडल नहीं करते हैं, इसलिए इसको डेली नेचर मार्केट नहीं बोलेंगे। थर्ड पॉइंट, विच रेट इज डिटरमिन्ड in this market, that is called spot rate of exchange. इस मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमिन होगी उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। मीन्स मीनिंग आ जाए, व्हाट इज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, तो आप क्या लिखोगे? इट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड इन स्पॉट मार्केट। हाँ जी, इधर कौन सी रेट बोला जाएगा? जो रेट इस मार्केट में डिटरमिन्ड होगी, विच रेट इज डिटरमिन्ड इन दिस मार्केट, that is called forward rate of exchange. Means इस मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड होगी, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी, नाउ बच्चों इसके तीन टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसमें आप टाइप्स लिखोगे और डिफरेंस आ गया तो आप इसको 3 पॉइंट में डिफरेंशिएट करोगे, और ये दोनों इसकी फीचर्स भी बन सकती हैं, आप इसको एज अ फीचर्स भी लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, देन दो पॉइंट्स दोनों के फीचर्स के। नाउ आवर चैप्टर कंप्लीटेड बेटा।